साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आप देखिए, आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ उर्दू सबक 6 को पढ़ने जा रहे हैं। कौन से सबक 6 को पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों देखिए, सबक 6 में क्या है। सबक 6 में जो है दास्तान है। दास्तान का नाम क्या है, बागो बहार है। और बागो बहार जो दास्तान है, इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, मीर अमन दहलवी। मुसन्निफ़ कौन है, मुसन्निफ़ यानी राइटर। मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है, मीर अमन दहलवी है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जो है दास्तान को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, दास्तान को समझ लेते हैं कि दास्तान आखिर क्या होता है। जब दास्तान को हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद जो है मीर अमन दहलवी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो साथियों देखिए, दास्तान के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। तो दास्तान जो होती है, दास्तान किस्सा सुनाने की सबसे पुरानी शक्ल है। क्या है, दास्तान जो होती है यह किस्सा सुनाने की सबसे पुरानी शक्ल है। यानी दास्तान जो होती है यह किस्सा कहानी सुनाने की सबसे पुरानी शक्ल है। क्या है, दास्तान जो होती है यह किस्सा सुनाने की सबसे पुरानी शक्ल होती है। उसके बाद देखिए, दुनिया की हर ज़बानों में दास्तानें लिखी गई थी। दास्तानें जो होती है ये दुनिया की हर एक ज़बानों में लिखी गई थी, जैसे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए, दास्तान की शुरुआत कदीम ज़माने में हुई थी। दास्तान की शुरुआत साथियों कब हुई थी, कदीम ज़माने यानी पुराने ज़माने में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मौजूदा दौर में दास्तान गोई की रिवायत ख़त्म हो गई है। मौजूदा दौर में यानी अभी के दौर में जो है दास्तान गोई की रिवायत क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों, इसमें भूत प्रेत, परियां और जिन्नात वगैरह का जिक्र किया जाता है। दास्तान में क्या होता है, भूत प्रेत, जिन्नात और उसके बाद परियों वगैरह का जिक्र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों, उर्दू की पहली अदबी दास्तान का नाम मुल्ला वज़ी की सबेरस है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान का नाम जो है मुल्ला वज़ी नाम है, ठीक है। और उसकी सबेरस, दास्तान का नाम क्या है, सबेरस है। इसे 1632 ईस्वी में मुकम्मल किया गया था। कब किया गया था, 1632 ईस्वी में मुकम्मल किया गया था। उसके बाद देखिए, दास्तानों की असल तरक्की जो हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई थी। साथियों दास्तान जो होती है इसकी असल तरक्की जो हुई थी या उन्नति जो हुई थी यह कहाँ से हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो थे यहाँ पर बहुत सारे दास्तानें लिखी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो थे यहाँ पर बहुत सारे दास्तानें लिखी गई थी, लेकिन बागो बहार दास्तान जो है मीर अमन दहलवी का, यह एक ऐसा दास्तान था जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है सबसे ज़्यादा मशहूर हुए थे। कौन सा, बागो बहार दास्तान के बारे में उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं मीर अमन दहलवी के ज़िंदगी के बारे में। किसके बारे में, मीर अमन दहलवी की ज़िंदगी के बारे में। तो मीर अमन दहलवी के ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, मीर अमन दहलवी का जो है असल नाम यानी रियल नेम क्या था, इसका असल नाम था मीर अमन। क्या था, मीर अमन था, ठीक है। उसके बाद देखिए, तखल्लुस यानी तखल्लुस मतलब होता है शायर जो है अपने शेर व शायरी के लास्ट में जो कलमी नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। तो ये तखल्लुस जो थे मीर अमन दहलवी लुत्फ़ क्या करते थे, तखल्लुस क्या क्या करते थे, लुत्फ़ क्या करते थे। इसके पैदाइश के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों की बुक में नहीं है फिर भी मैं इसके बारे में बता देती हूँ। पैदाइश कब हुआ था, 1748 ईस्वी में इसकी पैदाइश जो है दिल्ली में हुआ था। तो मीर अमन दहलवी की जो है हम लोग असल नाम जान लिए हैं कि इसका असल नाम जो है मीर अमन था और ये तखल्लुस लुत्फ़ क्या करते थे और इसकी पैदाइश जो है 1748 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे। उसके बाद फिर देखिए आगे अजदाद यानी इसके ख़ानदान जो थे, बाप दादा जो थे, यह यानी मीर अमन के जो अजदाद थे यानी
बाप दादा जो थे मुग़ल बादशाह के रकाब में रहते थे। किसके रकाब में? मुग़ल बादशाह के रकाब। रकाब मतलब होता है दरबार में रहते थे, ठीक है। मुग़ल बादशाह के रकाब यानी दरबार में रहते थे। उनकी खिदमत के सिले में इन्हें जागीर प्राप्त हुई थी। यानी इसके मीर अहमद दहलवी के जो अजदाद यानी बाप दादा जो थे ये मुग़ल बादशाह के दरबार में रहते थे। मुग़ल बादशाह के दरबार में रहने के कारण जो है वजह से मतलब बहुत सारे खिदमत किए थे। मुग़ल बादशाह के दरबार में रहने के बाद ये बहुत सारे खिदमत किए थे, जिसकी वजह से जो है मुग़ल बादशाह की तरफ से मीर अमन के अजदाद जो थे इसे बहुत सारी जागीरें प्राप्त हुई थी। जागीरें जो मिली थी यह किसकी हो गई? मतलब फिर मीर अमन की ये जागीरें हो गई। उसके बाद देखिए इन जागीरों पर जो भी मतलब मीर अमन दहलवी जो है दिल्ली में अपने वालिद के जो ज़मीन जायदाद थे, मकान थे, उस पर रहने लगे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज जो है, अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली पर जो है आक्रमण करके मीर अमन दहलवी का जो है घर लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज जो है दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद इसने मीर अमन के घर को भी क्या किया? लूट लिया। और उसके बाद क्या किए? जब मीर अमन का घर लूट लिया तो उसकी ज़मीन जायदाद जो थी सूरज मील जाट द्वारा क्या कर ली गई? जब्त कर ली गई। ज़मीन सूरज मील जाट द्वारा मीर अमन के जो जागीर थे यानी ज़मीन जायदाद थे वह जब्त कर लिए गए। अब मीर अमन के पास ना ही अपना घर रहा और ना ही अपनी जागीर यानी ज़मीन जायदाद रहे। उसके बाद देखिए मीर अमन जब दिल्ली में इनके सारे सामान लूट लिए गए, इसके घर को लूट लिए गए और इसकी ज़मीन यानी जागीर को ले लिए गए, जब्त कर लिए गए सूरज मील जाट द्वारा। तो उसके बाद देखिए मीर अमन दहलवी को अब दिल्ली में कुछ भी नहीं, मतलब इसके पास मीर अमन दहलवी को अब दिल्ली में कुछ भी नहीं बाकी रहा कि ये अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर गुजार सकेंगे। तो इसने दिल्ली से क्या किया? अजीमाबाद आ गए। अजीमाबाद कहाँ है? पटना में है, ठीक, पटना में है। उसके बाद दिल्ली से पटना आ गए यानी अजीमाबाद में रहने लगे। कुछ दिन तक रहने के बाद यह तलाश माश यानी मुलाजमत के सिलसिले में जो है मीर अमन दहलवी फिर कहाँ चले गए? कोलकाता चले गए। कोलकाता में जाने के बाद देखिए इसकी मुलाकात जो है मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी से हुई। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी से कोलकाता में इनकी मुलाकात हुई। इसके ज़रिया जो है मीर अमन दहलवी गुलक्रिस्ट तक पहुँचे। उसके बाद 4 मई 1801 ईस्वी को, कब? 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहाना यानी 40 रुपये महीना तनख्वाह पर जो है मीर अमन दहलवी को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिल गया। कब? ये एग्ज़ाम में आता है कि मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए जो है मीर अमन दहलवी गुलक्रिस्ट तक पहुँचे। किसके तक? गुलक्रिस्ट तक पहुँचे। और उसके बाद ये भी एग्ज़ाम में आता है कि इससे कितना रुपया तनख्वाह महीना में मिलता था? तो 40 रुपया तनख्वाह मिलता था। उस समय 40 रुपया का बहुत ज़्यादा कीमत था। 1801 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यह कहाँ पर मुलाजमत करने लगे? फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत करने लगे। इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है यह जून 1806 ईस्वी में जो है यह अपनी मुलाजमत से सुबकदोश यानी रिटायर हो गए। कौन? मीर अमन दहलवी। उसके बाद देखिए ये फ़ारसी के जो ये अच्छे जानकार किसके थे? मीर अमन दहलवी जो है फ़ारसी के बहुत ही अच्छे जानकार थे। किसके? फ़ारसी के अच्छे जानकार होने की वजह से जो है मीर अमन दहलवी जो है फ़ारसी किताब इखलाक के मोहसनी, कौन सी किताब? फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। कौन? मीर अमन दहलवी, जिसकी वजह से जो है यह फ़ारसी की किताब जो है इखलाक के मोहसनी, इस किताब का जो है उर्दू तर्जुमा करके इसे गुंज़-ए-खूबी नाम दिया, ठीक है। उर्दू तर्जुमा करके इस किताब का नाम क्या किया? गुंज़-ए-खूबी नाम दिया। उसके बाद देखिए इस किताब में ये उतनी शोहरत मतलब हासिल नहीं किए थे। कौन सी?
यानी इखलाक़ मोहसनी का जब उर्दू तर्जुमा किया गुण खूबी नाम से, तो उतनी शोहरत नहीं हासिल की जितनी शोहरत जो है यह बाग़ो बहार किताब की तर्जुमा करके जो शोहरत हासिल की। देखिए इसकी असल शोहरत जो हुई थी बाग़ो बहार किताब से हुई थी। कौन सी किताब से? बाग़ो बहार किताब से। किसकी? मीर अमन दहलवी की। ठीक है, उसके बाद देखिए बाग़ो बहार किताब जो है चहार दरवेश नाम से जो है मीर अमन दहलवी 1801 ईस्वी में मुकम्मल कर दिए थे। बाग़ो बहार किताब जो थे ये चहार दरवेश नाम से, किस नाम से? चहार दरवेश नाम से मीर अमन दहलवी जो थे 1800 ईस्वी में मुकम्मल कर दिए थे। लेकिन इसका नाम 1801 ईस्वी तक चहार दरवेश ही रहा। उसके बाद बाग़ो बहार का नाम जो है बदल कर 1802 ईस्वी में मीर अमन दहलवी ने चहार दरवेश का नाम बदल कर जो है किसका? चहार दरवेश का नाम बदल कर 1802 ईस्वी में मीर अमन दहलवी ने बाग़ो बहार रख दिया। कौन सी नाम रख दिया? बाग़ो बहार। उसके बाद बाग़ो बहार नाम कब रखा? 1802 ईस्वी में। बाग़ो बहार किताब जो है मुकम्मल तौर पर 1804 ईस्वी में, कब? 1804 ईस्वी में कोलकाता के हिंदुस्तानी छापा खाना में शाये हुआ था। 1804 ईस्वी में जो है बाग़ो बहार किताब जो है कोलकाता के हिंदुस्तानी छापा खाना में जो है क्या हुआ? शाये हुआ। जब यह किताब शाये हुआ तो उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा, ये कोलकाता में है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके द्वारा जो है मीर अमन दहलवी को 500 रुपये का इनाम दिया गया था, क्योंकि यह किताब एक ऐसी किताब थी जो मतलब सबसे बेहतर माना जाता है इसे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन मीर अमन दहलवी जो चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा बाग़ो बहार नाम से किया था, यह एक ऐसी किताब थी जो फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे अव्वल और अफजल माना गया था। ठीक है, आई होप आप लोग ये सभी समझ गए होंगे, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शुक्रिया।